हाँ, तो आज किसके बारे में मंत्र बता रहा हूँ मैं? महाद्वीप, द्वीप एंड प्रायद्वीप लिखा हुआ है ना, द्वीप महाद्वीप। भाई इसे थोड़ा देख लेना यार, ये अच्छे है, ये भी ऐसे है प्रायद्वीप। इंग्लिश में से कॉन्टिनेंट और उसे क्या आइलैंड, और ये पेनिनसुला। ठीक है, आप तो समझ गए इसके मतलब क्या होता है, तीनों के मतलब इंग्लिश में बता दिया मैंने। और महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप क्या होता है, तो इसमें अंतर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एरिया पे डिपेंड करता है। आप जान लो, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं कुछ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, शॉर्ट लगे तो अच्छा लगे। महाद्वीप पहले जान लो आप क्या होता है। तो महाद्वीप एक बहुत बड़ा भूभाग होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है, या फिर नहीं भी घिरा हुआ है तो फिर दो कॉन्टिनेंट से टच होगा, लेकिन बहुत बड़ा भाग होगा, बहुत बड़ा भूभाग। ठीक है, उसके चारों तरफ समुद्र भी हो सकते हैं, या फिर किसी किसी के नहीं भी हो सकते, लेकिन बहुत बड़ा भूभाग हो। ठीक है, या फिर आप मान लो कि बहुत बड़ा भूभाग जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो उसे महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, जैसे में कि एशिया महाद्वीप, ऊपर में भी उत्तरी अंटार्कटिका से घिरा हुआ है, नीचे आपका हिंद महासागर हो गया है, पूरब में भी आपका खाड़ी हो गया है, जैसे में यूरोप भी सटा हुआ ना, यूरोप के भी बगल में है। तो मैंने क्या बोला, एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि या तो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो या फिर किसी और भी द्वीप में सटा हो, मतलब बहुत बड़ा भूभाग होनी चाहिए, वो क्या होता है? महाद्वीप होता है। वैसे ही जस्ट उसका अपोजिट होता है, अपोजिट क्या, द्वीप ही होता है। द्वीप उससे छोटा होता है साइज में, वैसा साइज, वैसा क्षेत्र जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा हो, एरिया में कम हो महाद्वीप से। अब वो एरिया ऐसा नहीं कि बहुत कम हो, वो एरिया हो सकती है कुछ किलोमीटर का या फिर कुछ लाख किलोमीटर का भी हो सकता है। जैसे सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड आपको मालूम होगा कि वो है तो उत्तरी अमेरिका का पार्ट में, लेकिन उस पर शासन किसका है, उस पर राज किसका है? डेनमार्क का, जो कि यूरोप का है। ठीक है, तो वो आप जान सकते हो, डेनमार्क का उस पर कब्जा है ग्रीनलैंड पे, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, लगभग 21 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है वो द्वीप, जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा है। और उस पर मात्र 56,000 लोग ही हैं, क्योंकि आधा एरिया उसका बर्फ से ढका हुआ है। आइसलैंड उसी बोला गया है, मतलब आइसलैंड नहीं, आइलैंड। ठीक है, आइसलैंड जो है ना वो भी एक द्वीप ही है, लेकिन वो 3rd नंबर पे आता है। 2nd नंबर पे वैसे बहुत सारे हैं। एक देखो ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन भी एक द्वीप है, जो कि शायद 9वां बड़ा देश, 9वां बड़ा द्वीप है। द्वीप क्योंकि चारों तरफ ग्रेट ब्रिटेन के ही में आता है कौन? ग्रेट ब्रिटेन जो द्वीप है उस पर ही आता है इंग्लैंड एक देश। और ग्रेट ब्रिटेन पता है कितना बड़ा है? यूपी से छोटा है। यूपी जो है 2,43,000 किलोमीटर स्क्वायर में है यूपी, उससे छोटा है कौन? ग्रेट ब्रिटेन, जो कि पूरी दुनिया पर राज किया था अंग्रेजों। उसी में एक है देश इंग्लैंड, जहाँ के लोगों ने पूरे इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड पे राज किया था। अंग्रेज वहीं के थे ना, इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में 4 देश आते हैं, तभी ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। ठीक है, इंग्लैंड उसमें एक देश का पार्ट है, वेल्स आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है, और ये इंग्लैंड मिलके 4 देश मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनता है, जो कि एक द्वीप है। और कितना है वो? मात्र यूपी से भी छोटा है वो। ठीक है, आप ये समझ लो। तो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान तो बहुत छोटा हो गया राजस्थान से वो, तो इतना बंदा छोटा एरिया। और भी मेडागास्कर हो गया है, होन्शु द्वीप हो गया जो जापान का है, ये सब सारे द्वीप हैं। द्वीप है जो कि चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, छोटा सा एरिया। अब मैं बताता हूँ, और उस छोटा सा एरिया के मैं बताती हूँ कि छोटा सा एरिया हो कि आप खड़ा हो, ऐसा नहीं। मैं बता दी हूँ ना कितने एरिया मेरा स्क्वायर में होता है, मतलब एक राज्य के इतना हमारे देश में। और जो वही भाग बहुत बड़ा हो जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो, या फिर नहीं भी तो किसी और भी द्वीप से सटा हो, उसे महाद्वीप बोला गया है। ठीक है, और प्रायद्वीप किसे बोला गया? पेनिनसुला। तो प्रायद्वीप बस सिंपल सी एक ही बात है कि जो भी बड़ा भूभाग जिसका 3 एरिया पानी से घिरा हो, कोई भी बड़ा भूभाग जिसका 3 एरिया पानी से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाएगा। जैसे कि भारतीय प्रायद्वीप 3 एरिया पानी से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हो गया अरब सागर, और नीचे हो गया हिंद महासागर, तीनों तरफ पानी है, तो प्रायद्वीप हो गया, इंडियन प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, वो भी 3 एरिया से पानी से घिरा हुआ है। अरब प्रायद्वीप, अरब की खाड़ी जो है वहाँ पे अरब प्रायद्वीप, वही प्रायद्वीप हो गया है। कहीं भी आप ऐसा मैप में देख लो एरिया जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ, एक तरफ किसी महाद्वीप से चिपका हो, या फिर किसी भी भूभाग से, बड़ा भूभाग से चिपका हो, तो वो क्या हो गया? प्रायद्वीप हो गया है, पेनिनसुला। ठीक है, सबसे बड़ा अरब सागर का पेनिनसुला है। वैसे महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक है, आप याद रखना। और वैसे ही द्वीप में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड का द्वीप है। वैसे कोई छोटा द्वीप है ही नहीं, क्योंकि द्वीप इतना है ना, 13 लाख द्वीप तो सिर्फ इंडोनेशिया में है। तो मतलब जो भी देश द्वीपों का समूह हो, जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीपों का समूह है, फिर आपका क्या हो गया, सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है इंडोनेशिया। तो बहुत सारे द्वीप होते हैं, कभी कभी द्वीप बन जाते हैं, कभी कभी गुप्त हो जाते हैं भूकंप आने के कारण। तो द्वीपों का सबसे छोटा द्वीप नहीं बता सकता है, लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप और छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप और छोटा प्रायद्वीप आप बता सकते हो। प्रायद्वीप भी बहुत सारे हैं, तो ऐसा मत समझना। अब इंडिया प्रायद्वीप हो गया है, भारतीय पेनिनसुला, तो आप समझ गए कैसे होता है। 3 एरिया से पानी तरफ से घिरा हो 3 एरिया, तो फिर क्या हो गया है?
पेनिनसुला। आप ऐसे जान गए ना, इधर बंगाल की खाड़ी था इंडिया में, ऐसे है, ये प्रायद्वीप हो गया, इसी यही एरिया प्रायद्वीप हो गया। बाकी इसका जो ये एरिया है ये तो उधर चिपका हुआ है, किधर एशिया वाला महाद्वीप से चिपका हुआ है, उधर अफगानिस्तान और किर्गिस्तान रूस ये सब हो गया, चिपका हुआ ना उधर। इधर क्या हो गया, अरब सागर है इधर, और इधर क्या है, हिंद महासागर। तीनों तरफ तो पानी है ना, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, ये यही हो गया पेनिनसुला, प्रायद्वीप। बस इतना ही प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। जहाँ की ये सब पठार उठार है, प्रायद्वीप पे पठार ये सब है ना, पठारे पे तो है ये सब, गुजरात फिर महाराष्ट्र ये सब हो गया है, पठारी एरिया तो है, ठीक है। और ये हो गया पेनिनसुला, यहाँ पे आप लिख लो पेनिनसुला मतलब ये प्रायद्वीप हो गया है। मैं बता दिया हूँ, बोल के लिखाने की क्या जरूरत है। यही एरिया अगर छोटा सा एरिया हो, जिसमें कि यहाँ पे देखो हिंद महासागर के पास एक अपना बच्चा है, मतलब इसी एरिया में को यहाँ पे एक श्रीलंका है, तो श्रीलंका क्या हो गया, श्रीलंका ये हो गया, चारों तरफ समुद्र है। और यहाँ पे हमारा राम सेतु गया हुआ है, जहाँ राम जी गए थे, रावण को निपटा करके यहाँ से सीता जी को लाए थे, और यहीं पे तो ये राम सेतु है, यहाँ पे श्रीलंका है। और ये श्रीलंका को क्या बोला गया, चारों तरफ समुद्र है तो क्या बोला गया है, द्वीप बोला गया है। यही एरिया अगर बड़ा है, इसमें एशिया है, पूरा बड़ा है एरिया, तो एशिया है, एशिया के बगल में यूरोप चिपका हुआ है, उधर चीन उन सारा कुछ एरिया है, तो क्या हो गया है, महाद्वीप हो गया, क्योंकि एरिया बड़ा है। एशिया महाद्वीप का जो मतलब एशिया महाद्वीप है उसका एरिया लगभग 4.5 किलोमीटर स्क्वायर में है, तो फिर समझो कितने हैं उसमें, बहुत सारे 50 देश हैं। अब पहले 46 देश थे ना, 48 देश है अभी, किसमें, एशिया में 48 देश हैं। तो जितना भी देश वेश राजधानी सारे के बारे में बताऊंगा मैं ज्योग्राफी क्लास जब स्टार्ट करूंगा कभी। तो अगर आपको ज्योग्राफी क्लास करना हो तो आप कमेंट में बताना, मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अरे यार ये नीचे गिर गया था। हाँ तो यही हो गया, आप समझ गए ना, ये प्रायद्वीप हो गया, इंडिया प्रायद्वीप, ये श्रीलंका हो गया जो द्वीप हो गया है, द्वीप, यहाँ पे द्वीप लिख लो आप, क्या अब ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। और बड़े वाला एरिया जो हो गया है, बाकी आपको मालूम है कि वो महाद्वीप हो गया है। तो किसी को कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना कमेंट में, कमेंट ओपन ही रहता है, मैं वहीं पर डाउट क्लियर कर दूंगा, मुझे जितना तक मालूम था मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो बस किसी को कुछ डाउट लगे कमेंट में पूछना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।